ओके, हेलो स्टूडेंट्स। अब देखते हैं आज क्लास आपकी है 17E, ठीक है ना। अभी मैंने कुछ देर पहले आपका 17D भेज दिया है, तब तक उसको आप सॉल्व करिए और 17E भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 17 जो आपकी डी एक्सरसाइज थी उसमें टोटल जो आपके सम्स थे वो टोटल आपके CSA और TSA बेस्ड थे, और बाकी जो आपकी एक्सरसाइज जो 17E है ये एक्सरसाइज आपकी वॉल्यूम बेस्ड है। तो मतलब इसमें जितने भी आपके फॉर्मूले होंगे, जितने भी सम्स होंगे, ये आपके टोटल वॉल्यूम पे बेस्ड है, ठीक है ना। वॉल्यूम सिलेंडर आपका क्या होता है वो मैंने आपको बताया हुआ था। तो वॉल्यूम सिलेंडर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले से आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। पिछले के जो आपने जो सम्स पढ़े थे, जो भी आपने कुछ फॉर्मूलेस वगैरह पढ़े थे CSA TSA, वो भी यहाँ पर यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, कॉपी एंड कंप्लीट टेबल। पाई की वैल्यू आपको दी हुई है 22/7, ठीक है। और आपका देखिए रेडियस दे रखा है आपको 7, हाइट दे रखा है आपको 8, और आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसका आप एक पार्ट देख लीजिए, बाकी आपके सारे पार्ट सेम होंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको दे रखा है रेडियस, इसे आप शो करते हो किससे? स्मॉल r से, ठीक है ना। ओके, ये आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बाकी में आप ये तो कहा नहीं है कि भाई जो आपका रेडियस है, हाँ बोला तो है। देखिए रेडियस लिखा है, रेडियस सर्कल ब्रैकेट लिखा है सेंटीमीटर, तो ये आपका दे रखा है सेंटीमीटर। इस बात ध्यान रखना, क्योंकि भाई गलतियां हमेशा यही होती हैं, ठीक है ना। हो सकता है किसी मीटर लिखा हो, किसी ने सेंटीमीटर लिखा हो, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन आपका वॉल्यूम का है, क्योंकि चैप्टर आपका वॉल्यूम बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। इस क्वेश्चन देखिए 7 लिखा हुआ है, पाई इक्वल टू 22/7। आर की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है आपकी? 7 × 7, और एच की वैल्यू कितनी है आपकी? 8। कितनी है? 8। 7 7 आप कट कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 154। 22 संख्या होता है 154 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है ना। अब 8 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 जा 32, ये आपका आ गया 2, कैरी आ गई 3, 8 5 जा 40, 40 और 3 हो गया आपका 43, कैरी आ गया आपका 4, 8 1 जा 8, 8 4 हो गया आपका 12। तो बेटा आपका आंसर आ गया 1232। अब बात आती है यहाँ पे यूनिट की। तो यूनिट क्या होती है? तो वॉल्यूम बेटा जो यूनिट होती है वो आपकी होती है क्यूब में। इसे आप लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जो सारी जो यूनिट्स हैं आपके रेडियस, हाइट, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर में होता तो क्या लिखते? मीटर क्यूब। इसे आप चाहो तो क्यूब मीटर भी लिख सकते हो, सॉरी क्यूबिक मीटर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्यूबिक मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। जैसे आपका फर्स्ट क्या हुआ है, वैसे आपका बी पार्ट सेम आपको ऐसे ही करना है, और आपको सी पार्ट भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट लिखा है, द वॉल्यूम सिलेंडर इज 660 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स हाइट इफ द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया हुआ है, वैसे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है। बस में है क्या फर्क आपका? इसमें वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। जिसमें पिछले जो क्वेश्चंस किए थे वैसे ही आपका है सेम, ठीक है ना। ये मत सोचना कि एक्सेल बहुत टफ है, नहीं एक्सेल टफ नहीं है, एक्सेल बहुत आसान है, ठीक है ना। क्योंकि ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी होती है कि अगर आप उस चीज को आसान समझोगे तो वो चीज आपकी आसान रहेगी, ठीक है। अगर आप सोचो वो चीज कठिन है तो आपकी कठिन हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए अपने माइंड पे इतना ज्यादा जोर मत डालो, ठीक है। तो आपका हाइट जो दे रखा है ये आपका निकालना है, और आपको रेडियस पता है, ठीक है ना। रेडियस आपकी दे रखी है, कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर। यूनिट चेक कर लीजिए, ये आपका सेंटीमीटर है, आपका सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ओके, अब हमें निकालना है क्या? हाइट निकालना है। अब देखिए, अब यहाँ पे अदर कोई फॉर्म लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ना CSA लगाना है, TSA निकालना है, क्योंकि आपको वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूला किसका लगाओगे आप? वॉल्यूम का लगाओगे। अदर किसी फॉर्मूले पे आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालनी? हाइट निकालनी है, और वॉल्यूम पता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो ये आपका दे रखा है 660 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर आपको दे रखा है 5 × 5, और आपको एच निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया था 17D में, वैसे इसमें भी करेंगे, ठीक है ना।
इसे आप वन वो लगा लीजिए और करा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। एच को ये छोड़ दो, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई से इनको इधर उधर इनके मल्टीप्लाई में भेज दो। तो ये 7 था, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में क्या आ जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये मालूम है कि 22 थ्रीजा होता है कितना 66, तो ये आपका 30 आ गया, ठीक है ना। फिर आपको नेक्स्ट पे करिए 5 6 जा 30, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया कितना 7 इंटू 6, ये आपका आ गया 42, अपॉन में 5 है, इक्वल टू में h है, इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 8.4। तो आपका ये आ गया आंसर। आंसर कितना आ गया आपका हाइट 8.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट दे रखा है, द वॉल्यूम सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट दे रखा है आपको 7। आपको क्या निकालना है, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें भी आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। आपको वॉल्यूम दे रखा है, हाइट दे रखा है, ठीक है। अब आप वहां से क्या करोगे, यहाँ से आर निकाल लोगे, क्योंकि आपको आर इस क्वेश्चन में दे ही रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे वॉल्यूम इसलिए दे रखा है ताकि आप आर फाइंड आउट कर लो इजिली, ठीक है ना। जब आपका आर एच आ जाएगा तो उठा करके सीएसए फॉर्मूला और टीएसए फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, सीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, TSA of formula is TSA of the cylinder is 2 pi r ब्रैकेट में h plus r, उस पे आप रख दोगे वैल्यूज आपकी निकल आएंगी, ठीक है ना। इनको नोट कर लीजिए, आपको आधे घंटे दे देता हूं, बाकी आपका आधा सॉल्व कर लोगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहे हैं आपसे, वॉल्यूम सिलेंडर 448 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो लिखेंगे पहले जो पता है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ओके, इतना करने के बाद आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है हाइट। हाइट आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आपको दे रखा है कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है LSA या कह सकते हो CSA, ठीक है ना। CSA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और फिर आपका TSA मींस टोटल सरफेस एरिया, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम आपको यहाँ पे इसलिए दे रखा है ताकि आप इस फॉर्मूले से R निकाल पाओ, क्योंकि हमें R नहीं दे रखा है। फॉर्मूले में आपका 2 पाई r आता है, यहाँ 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r आता है, तो R कहां से लाओगे, तो R कहां से आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे दोबारा, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। इसकी आपको वैल्यू दी हुई है 448 पाई इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आपको h की वैल्यू कितनी रखी है 7, ठीक है ना। तो आप बहुत ही आसानी से 7 पाई और पाई को कट कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और ये भी आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब 7 को उसके डिवाइड कर दीजिए, आर स्क्वायर को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, 448 अपॉन 7, ठीक है ना। अब 7 को कट करिए भाई, कितनी बार जाएगा, 7 6 42, 7 6 42, 42 और इधर कितना हो जाओ 4 और 8, ठीक है ना। कितना हो रहा है भाई, 448, ठीक है ना, और यहाँ पर 28, तो ये आपका आ गया 64, कितना आ गया आपका 64, ठीक है ना। और बाकी बताया था मैंने आपको कि जब स्क्वायर लगा होता है अदर साइड लेके आते हो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये आपका आ जाएगा 64 इक्वल टू कितना आ जाएगा r, कितना आ जाएगा r इक्वल टू 64, वो भी स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। जब स्क्वायर रूट निकालोगे 8 8 कितना होता है 64, तो बेटा r की वैल्यू हो जाएगी आपका 8 सेंटीमीटर। अब देखिए r निकल आया, r निकल आया, ऐसा आ गया, तो क्या आप CSA किससे निकाल पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में लिखना, नेक्स्ट में क्या लिखोगे, इसीलिए आगे CSA, ठीक है ना। CSA आपका आ जाएगा 2 पाई RH, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ 2 रख दीजिएगा, r की वैल्यू आपने निकाली 8, h की रख दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा CSA सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम निकाल देंगे TSA, TSA क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। ओके,
ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है ना, ऐसा कोई इतना टफ नहीं है जो आप ना कर पाओ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 4 लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1100 सेंटीमीटर क्यूब, द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एस गोल कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में एस में क्या एस दे रखा था, आर निकालना था, ठीक है ना, तो हमने वॉल्यूम से क्या निकाला, आर निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपका उन्होंने आर दे रखा है और एस मिस कर दिया, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम फॉर्मूला लगाओगे, एस निकाल लोगे। फिर क्या पूछा गया नेक्स्ट में, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस एरिया निकालना है तो पाई से निकाल लो, ठीक है ना। ऐसा आपको उसमें मिस कर दिया गया हुआ है तो आप एस निकाल लोगे वॉल्यूम फॉर्मूला लगा करके, ठीक है ना। और आर आपको दे रखा है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड फोर आपका सेम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या लिखा हुआ है, अ सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इट्स कर्व एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। जो इसका कर्व सरफेस जो एरिया है वो टीएसए का 1/3 है। अब कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसे देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। चलिए वीडियो पॉज करके इसको आराम से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है ना। सोचो कि इधर इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका लिखा हुआ है 5 है। देखिए 5 नंबर में आपको दे रखा है टीएसए, तो यहाँ लिखोगे आप, इसे पूरा लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, ऑफ सिलेंडर। ये आपको दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट में कह रहे हैं इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टीएसए, ठीक है ना। तो अगर इन्होंने कहा है जो सीएसए है वो इसका 1/3 है, क्या है, 1/3 है, तो भाई निकाल लो भाई 1/3, तो 1/3 निकालने कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 3 1 3, ठीक है ना। आपका 1 6 3 5 15, ठीक है ना, 1 2 और 3 4 12। तो बेटा ये आपका आ गया सीएसए, मींस कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो टीएसए और सीएसए आपका आ गया, और आपको निकालना क्या है, नेक्स्ट में आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या निकालना है, वॉल्यूम सिलेंडर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए आपके पास आर होना चाहिए और आपके पास एच होना चाहिए। अब ये तो आपके पास में तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे टीएसए का, ठीक है ना, और निकालने और सीएसए लगाएंगे, उनमें रिलेशन निकलेगा, फिर दोनों में सॉल्व करके आराम से हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो पहले अपना नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। देखो बेटा नेक्स्ट इधर नोट कर लिया आपने, ठीक है ना, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था। चलिए देखिए, तो आपका सीएसए आ गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपके पास रखा है टीएसए जो है आपका 462, फिर आपका रखा है सीएसए 154। अब देखिए ना तो इस क्वेश्चन में ना तो हमें आर पता है और ना ही तो हमें एच पता है, तो यहाँ पे करें कैसे। तो देखिए फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो टीएसए का वो होता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये आता कैसे है, तो इसका देखिए अंदर जरा मल्टीप्लाई कराइए, देखिए ये आपके 2 टर्म्स आ जाएंगे, तो इसे आप लिखोगे क्या, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आ गया आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो सारी ट्रेजेडी यहीं पर है, ठीक है ना। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका केवल सीएसए का। किस फॉर्मूला होता है, सीएसए का, ठीक है ना। सीएसए आपको दे रखा है 154, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये जो आपको पता नहीं है तो इसकी जगह पे इसको रख दो, ठीक है ना, इस वजह से बन जाने दो। बाकी इक्वल में कितना रख दोगे 462 और इसको इससे माइनस कर लोगे जो आपकी वैल्यू रहेगी 154, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से आर आ जाएगा, जब आर आ जाएगा उठा करके फिर से इसे रख देंगे सीएसए में, तो आपका एच आ जाएगा। आर और एच जब आ जाएंगे तो हम बहुत ही आसानी से वैल्यू जो आपका होता है पाई स्क्वायर एच इसको आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए करना कैसे, देखिए इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है ना। इससे आप वीडियो को बार बार देख लीजिएगा तो इसको आप अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे पहले टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखा हमने, टोटल सरफेस एरिया। ये आपको दे रखा है 462
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये जो आपका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला पढ़ा है आपने 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है ना। इसे यहाँ लिख देंगे, इक्वल कितना लिख देंगे 462, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब इसका जो है अंदर मिड में डालिए, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई r h प्लस कितना आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो TSA कैसे बनता है, TSA आपका CSA प्लस दोनों जो आपके सर्कल का जो एरिया होता है पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आया 2 पाई r स्क्वायर, ये 2 पाई r स्क्वायर कैसे आया है, ये ऐसे ही आया है कि पहले आपने इसमें कर सकते। अब देखिए कोई भी टोटल आपको निकालना होता है तो टोटल निकालने के लिए आप पार्ट बाय पार्ट ऐड करते हो, तो ये फिगर कैसे आपका मतलब बना हुआ है, तो ये फिगर आपका पहले आप इसमें हमने CSA जोड़ा, CSA ऐड करने के बाद ये जो आपके दोनों गोल गोल दिख रहे हैं सर्कल, इनके ऐड किए, तो इनके क्या ऐड किए, एरिया मींस सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने मतलब आपको सर्कल दिख रहे हैं 2, तो इसीलिए यहाँ पर पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो आपको क्या बन जाता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आता है TSA का, ठीक है ना। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल कितना आ गया आपका 462। अब देखिए खुद यहाँ पर 2 पाई r जो होता है आपका, ये फॉर्मूला किसका होता है CSA का, और CSA कितना दे रखा है 152। तो अब क्या करेंगे साइड में जो आपका CSA दे रखा है 152, इसे आप लिख लीजिए 152, ठीक है ना, 154 सॉरी, ठीक है ना, प्लस आपका 2 पाई r स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए क्योंकि आपको r स्क्वायर तो पता ही नहीं है। इक्वल में कितना लिखा हमने 462, और इसको सॉल्व कर लीजिए 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 462 माइनस 154। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 12 में 4 गया 8 बचा, ये आपका 5 5 गया 0, ये आपका आ गया 3 मींस 308, कितना आ गया 308, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 पाई को भेज दीजिए इनके अपॉन में, ठीक है ना। अब 2 पाई को आप सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे हमने कर लिया 22/7, ठीक है ना। तो देखिए फ्रैक्शन यहाँ पे आपका बनना चाहिए 2 के लिए, लेकिन आप है कितने 3 1 2 3, तो आप क्या करोगे इनके अपॉन 1 लगा लोगे, ठीक है ना, 20 के मल्टीप्लाई 20 से और लास्ट वाले का ऊपर साथ में, तो फाइनली आपका वैल्यू आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 308 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से कट करिए इसको, तो आपका आ जाएगा 154, फिर इसके बाद 22 को से कट करिए आपका आ जाएगा 7, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 727। तो फाइनली r कितना आ जाएगा आपका 7, r कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब देखिए r की वैल्यू तो आ गई, अब r की वैल्यू उठा करके दोबारा CSA में रख दीजिए। फॉर्मूला क्या है CSA का 2 पाई RH, तो आपका क्या आ जाएगा ऐसा आ जाएगा, पहले तो नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपका जितना भी क्वेश्चन रहता फैला हुआ था, ठीक है ना, वो आपने सबमिट किया था, तो r आपका जो आ गया वो आपका आ गया 7, ठीक है ना। अब हमें करना है कि h चाहिए, तो h के लिए हम क्या करेंगे दोबारा फिर से कॉल करेंगे, ठीक है ना, किसको CSA को। तो यहाँ पर लिखेंगे CSA इक्वल टू 154, इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है 2 पाई RH इक्वल टू 154। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना निकाला आपने 7, और आपको h निकालना है तो h रख दो 154, ठीक है ना। अब आगे इसको सॉल्व कर लो भाई, इसके नीचे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 7 से आपका कट जाएगा, ठीक है, और आपको h को ही छोड़ देना है, तो आपका h आ जाएगा कितना 154 अपॉन ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 22, तो इसे आप कट कर लोगे, ठीक है ना, तो 22 को आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 7, कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। ओके, तो आपका फाइनली जो आपका h की जो वैल्यू है वो आपकी निकल रहा है, कितनी आ गई आपकी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने r निकाल लिया और h निकाल लिया, तो आपको निकालना क्या है फाइनली, निकालना है आपको फाइनली वॉल्यूम, उठा करके इस फॉर्मूले में रख दीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका r की वैल्यू 7 आ गई और h की वैल्यू आ गई 7/2, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 लगाइएगा तब जाके आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। तो वॉल्यूम निकालना था हमें, तो
इसकी वैल्यू आपकी 22.7 होती है। आर की वैल्यू निकाली आपने, कितनी निकली 7 × 7 स्क्वायर था और ये आपका आ गया 7/2। अब इसे कट कर लीजिए भाई, 7 7 आपका कट गया, ठीक है ना, यहाँ से 2 कट करेंगे कितना आ जाएगा 11। तो फाइनली आपका आ गया 11 × 49, ठीक है ना, 11 9 जा 99 कर लिया 9, 11 4 जा 44, 44 में जब आप 9 करोगे तो आपका आ जाएगा 53, तो आपका आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब ट्रेजेडी है, ठीक है ना, क्योंकि आपको RS नहीं दे रखा था, तो वही RS ने कैसे निकाला है, TSS निकाला हुआ है। जब TSS से आपका R आ गया उठा करके हमने CS में रख दिया, ठीक है ना, क्योंकि भाई CS में R आपका आ ही गया था, ठीक है ना, आपने वैल्यू रख दी सभी की, ऐसा आपके आ गए, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना, 7 है, ठीक है, फिर आपका 8 है, 8 से अंदर का 8 नंबर देख लीजिए, लिखा हुआ था सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर। आपका सर्कमफेरेंस रखा है बेस के लिए, ठीक है ना, मतलब जो आपको मैंने बताया हुआ था सिलेंडर में आपका जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है ना, और सर्कुलर सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr। तो 2πr की जो वैल्यू दे रखी है आपको कही गई है 132, ठीक है ना, तो यहां से निकाल लीजिए r, इसे आप भेजोगे डिवाइड में तो ये आ जाएगा 132/2π। अब पाई की वैल्यू यहां रख दीजिए, ठीक है ना, तो 132/2 मल्टीप्लाइड बाय 22 और 7 कहां जाएगा इनके मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा कितना 22 6 जा 132, 2 3 जा 6, तो बेटा r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 3 जा 21, ठीक है ना, r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू आने के बाद h आपको दे रखा है, h कितना दे रखा है यहाँ पर आपको, h आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में 25, ठीक है ना, तो आपका h दे रखा है, r दे रखा है, तो निकालना क्या है, निकालना है हमें हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन होल्ड इट। तो ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि क्वांटिटी निकालनी, क्या निकालनी क्वांटिटी, तो क्या करोगे हमेशा वॉल्यूम लगाओगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी भी ये कहा जाए कि कोई बास्केट है या कोई टंकी है या वेसल है, ठीक है ना, उसमें आपका R ये दे रखा है, S ये दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है टंकी में कितना पानी आएगा, बाल्टी कितना पानी आएगा, तो आपको क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो RS दे रखा है, बोला गया यहाँ पर कैपेसिटी निकालनी है कि भाई जो आपका क्या दे रखा है इसमें हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन होल्ड इट, ठीक है ना, तो मतलब जो भी आपका वेसल है उसमें कितना पानी आएगा, तो आपको क्या निकालना है वॉल्यूम, उठा के फॉर्मूला रख दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन नेक्स्ट भी दे रखे हैं, ठीक है ना, तो इनके क्वेश्चन आप करिएगा, जो क्वेश्चन ना है तो आप मुझे जो है फोटो क्लिक करके भेजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है ना। ओके, इससे पहले आप नोट कर लीजिए, ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। 7 नंबर भी आपका आसान है। अ सिलिंड्रिकल टैंक हैज कैपेसिटी ऑफ 6160 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है आपको वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पहले क्या दे रखा है 160 ये आपको दे रखा है वॉल्यूम। फाइंड इट्स डेप्थ, डेप्थ का मींस क्या होता है हाइट, डेप्थ मतलब क्या होता है हाइट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम आपको दे रखा है 1660, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब या कह सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखा है डेप्थ, डेप्थ आपको बोला गया कितना है आपको डेप्थ, हाँ, तो डेप्थ आपको निकालना है, डेप्थ मतलब हाइट, हाइट आपको निकालना है। और आपको क्या दे रखा है रेडियस, रेडियस दे रखी है आपको 14 मीटर। ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर है मीटर है, तो कितना आ जाएगा 1400 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, और आपको क्या दे रखा है नेक्स्ट में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड आउटर सरफेस एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप वॉल्यूम फॉर्मूला लगाइए तो आपका एच आ जाएगा, एच आने के बाद आप निकालोगे CSA। इन्होंने क्या बोला हुआ है कर्व्ड आउटर सरफेस, इसका मतलब क्या है CSA, तो CSA फॉर्मूला लगाइए 2πRH, जो आएगा लास्ट में आप क्या लिख दोगे, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है ना, तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन कर्व्ड आउटर सरफेस इक्वल टू जो आपका CSA निकालने पे आए उस पे आप 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करिए, ठीक है ना, जिसमें जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बताइए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इधर देख लीजिए 12 नंबर, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर अभी किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था
5, तो 5 की तरह के आपका जो रखा है क्वेश्चन नंबर 12। तो मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है वैसे ही आपका 12 है, उसमें आपको वॉल्यूम दे रखा है और आपका क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया मींस सीएसए। तो इन दोनों घर से आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। मींस पहले तो आप आर निकाल लीजिएगा, आर का डबल कर दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 में आपको रेशियो दे रखा है, रेडियस का दे रखा है और हाइट का दे रखा है और आपको वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो आपके सर्कल सिलेंडर कितने हैं, आपके 2 हैं। तो मान लीजिए जो पहला सिलेंडर है उसका जो रेडियस है उसको मान लेते हैं R1, R1 कितना हो जाएगा 2x, और जो R2 है वो कितना हो जाएगा 3x। मैं मालूम है, बताया था क्लास में आपको कि जब रेशियो को ब्रेक करते हैं तो उसके मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ मान लेते हैं, और हाइट को ब्रेक करना है तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 5x और h2 हो जाएगा आपका नेक्स्ट सेकंड सिलेंडर के लिए ये आपका हो जाएगा 3x, ठीक है ना। अब इन दोनों घर से आप क्या निकालना है आपको, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम किसका रखोगे, पहले वाले का, फिर दूसरे वॉल्यूम किसका रखोगे अपॉन में सेकंड वाले का। तो लिखेंगे यहाँ पर रेशियो, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद लिख दोगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है ना, और वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है ना। तो इनके सारे फॉर्मूले आप उससे रख देंगे भाई। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ रख देंगे 1 1, क्योंकि भाई पहले के लिए दूसरे में अपॉन में क्या रख देंगे, पाई r2 स्क्वायर और h2, ठीक है ना। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। r अपॉन r2 वैल्यू कितनी रखी है 2x अपॉन 3x, तो 2x का होल स्क्वायर इनटू h की वैल्यू कितनी थी 5x अपॉन r2 वैल्यू कितनी है आपकी 3x, इसका होल स्क्वायर किया मल्टीप्लाइड बाई आपका रखा है 3x, ठीक है ना। तो 3x हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5x अपॉन 3x स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर इनटू ये आपका आ जाएगा 3x, ठीक। x स्क्वायर कट गया, x कट गया, ठीक है, और अब कुछ नहीं घटेगा। तो 5 4 20 और 9 27। तो रेशियो निकालना था आपको, रेशियो आपका क्या बन जाएगा 20:27, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। आंसर में चला लीजिए भाई, ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है, ओके। तो भाई आपका मैथ फर्स्ट भी हो गया, मैथ इधर आपका सेकंड तो हो ही गया था, मैथ थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अभी अगर आपका जो सेंस कंप्लीट ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी रिवीजन आप अच्छे से करते रहिए वो, ताकि अभी जो आपके टेस्ट हो रहा है 21 को जो है उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी आपके एग्जाम वगैरह होंगे उसके लिए भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।